ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स टूल्स हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 11th के फिजिक्स में मैथमेटिक्स टूल्स चल रहा था। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें कुछ और बचे हुए हैं, उसे हम लोग आज डील कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग एंगल एडिशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। साइन ए प्लस बी, आप लोग जानते होंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। बट आप लोग बनने वाले हो साइंस के स्टूडेंट, इतना से काम चलेगा नहीं। आपको हर एक चीज़ की प्रूफ आनी चाहिए अगर भी आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं। तो आप ना विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट को बस ये चीज़ होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों, इसकी क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसका एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ समझनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये इसको याद वो करते हैं जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं। ठीक है ना, तो आपको इसे समझनी पड़ेगी ये आया कैसे। चलो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, सॉरी, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। नाम हम दे दें ए, नाम ए नहीं देते हैं, इसका नाम पी देते हैं, इसका नाम क्यों देते हैं, इसका नाम आर देते हैं। अब आप लोग को बता दें, पी आर को हमने बेस मान करके एक राइट एंगल ट्रायंगल और ड्रॉ करनी है। तो थोड़ी नीचे हो गई, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल और ड्रॉ करनी है और ये ड्रॉ हो भी गया, जिसका नाम है पी आर एस। पी आर एस हमने एक राइट ट्रायंगल और ड्रॉ किया। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल कितने ड्रॉ किए, दो। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू राइट एंगल है। दूसरा हमने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल क्या ड्रॉ किया, पी आर एस, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आर। अब हमको क्या करना है, इस एस से एक लंब डालनी है पी क्यू पर। नाम कुछ भी दे दे, एस टी में दे देता हूं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी बन गए ना, पी टी एस, है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया पी टी एस, और इसमें एंगल टी जो है वो राइट एंगल है। अब हमें क्या करना है कि एस टी पर ना एंगल आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, इसका नाम कुछ भी आप दे दीजिए, एस टी है, इसका नाम एम दे देते हैं। तो एक ट्रायंगल हमारे पास आ गया एस एम आर, इसमें एंगल एम जो है वो 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 राइट एंगल हुए। एक बार फिर से देखें, पी क्यू आर, पी आर एस, पी टी एस और एस एम आर, ये 4 के 4 राइट एंगल हमारे पास। तो प्रूफ हमें करना है, प्रूफ। तो हम लोग देते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर से लेते हैं बच्चों। अब इन्हें ये ध्यान से समझना, ये एंगल को हमने माना ए,
और इस एंगल को हमने माना बी, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो यही चीज़ समझना है और कुछ चीज़ें समझना है यहाँ पर, आप समझोगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आप आइए यहाँ पे, हाँ लिख तो दिया, साइन ए आप निकाल लीजिए। साइन ए का फॉर्मूला पी अपॉन एच। अब देखिए पी क्यू आर में इस एंगल के लिए हमारा पी बन जाएगा, पी क्यू हमारा बी बन जाएगा और पी आर हमारा एच हो जाएगा। तो पी हमारा क्या हुआ, क्यू आर, और एच हमारा क्या हुआ, पी आर। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, साइन ए का फॉर्मूला क्यू आर अपॉन पी आर। यहाँ से आप कॉस से भी निकाल लीजिए। कॉस ए का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है। पी क्यू आर ट्रायंगल में बी हमारा पी क्यू है और एच हमारा पी आर है। तो आप एक बात ये भी याद कर लेंगे, दो चीज़ें हमें यहाँ से मिल गया। फिर से आइए अगेन, राइट एंगल ट्रायंगल पी आर एस, पी आर एस। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, पी आर एस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा बच्चा, साइन बी। क्या निकलेगा, साइन बी। तो साइन थीटा के लिए ये हमारा पी आर जो है वो हमारा बेस हो जाएगा और क्यू आर एस जो है वो हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा एच हो जाएगा। तो पी अपॉन एच, पी कितना है, एस, आर एस, और एच क्या है हमारा, पी एस। तो ये साइन बी निकल गया मेरा। उसी तरह हम कॉस बी निकाल सकते हैं। कॉस बी का फॉर्मूला बी अपॉन एच, बी हमारा पी आर है और एस हमारा, एच हमारा पी एस है। तो ये हो गया हमारा कॉस बी का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा ना ध्यान लगाएंगे, यदि आप रूल है, यदि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं तो अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो हम आपको बताते हैं, क्या पी क्यू और एम आर दो पैरेलल लाइन है और पी आर ट्रांसवर्सल लाइन के जैसे काम कर रहा है। तो ये एंगल ए है, तो हम पूछेंगे ये एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे आप ए होगा। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये इतना सा एंगल ए है, तो ये स्वाभाविक है 90 माइनस ए होगा। अब ये 90 ए है और ये अकेले 90 है और ये दोनों मिल करके 90 होगा, तो स्वाभाविक है ये हमारा ए होगा। तो अगेन ट्रायंगल, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल एस एम आर, एस एम आर, यहाँ से साइन ए निकालें। साइन ए क्या होगा, इस एंगल के लिए हमारा एम आर लंब हो जाएगा पी अपॉन एच, एम आर हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण हमारा एस आर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो है हमारी एस आर हो जाएगी। और यहाँ से कॉस से हम निकालें तो बी अपॉन एच, इस ट्रायंगल में बी हमारा एस एम है और हाइपोटेन्यूज हमारा एस आर है। आपके पास इतने सारे चीज़ हैं, आपने ये चीज़ें निकाल ली। अब आपको क्या करनी है कि अब आप एक ट्रायंगल और आइए, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं बोलता हूँ बच्चा, आप लोग को लिखना है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पी टी एस, पी टी एस साइन ए प्लस बी। आप देख लिए कि ये जो एस टी पी टी एस जो ट्रायंगल है, इसमें कौन कितना है, ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच,
P क्या हो जाएगा ST, H क्या होगा PS। और साइन A प्लस B, ST को हम क्या लिख सकते हैं, ST को आप देखें SM प्लस MT लिख सकते हैं क्या, बटे में PS लिख सकता हूँ। साइन A प्लस B अलग अलग कर लेते हैं, SM अपॉन PS, MT अपॉन PS। ST को हम SM प्लस MT दोनों मिला के लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे एक चीज, तो ये जो हमारा MT है ना वो बराबर है किसका, QR का। देखिए MT किसके बराबर है, QR के। तो हम और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस B इज इक्वल टू, साइन A प्लस B इज इक्वल टू SM PS, साइन A प्लस B SM अपॉन PS प्लस MT अपॉन, MT को हम क्या लिखेंगे QR, MT को हम क्या लिखेंगे QR अपॉन PS। तो ये हो गया PS, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखेंगे कि ये SM है और नीचे PS है, तो आप ध्यान से समझोगे बच्चों, हमें क्या करना है कि SM PS को रहने देना है, अपने मन से क्या करना है, ये वाला SR से ऊपर और SR से नीचे हमको मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह QR और PS, QR और ये QR हो गया और ये हमारा QR और ये हमारा PS, ठीक है। तो इसको अपने मन से हमको PR से ऊपर और PR से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देखेंगे साइन A प्लस B SM अपॉन, ये SR इसके नीचे ले आओ, इंटू SR PS इसके नीचे ले आओ बच्चा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको यहाँ इसके यहाँ जगह बदल दिए। उसी तरह आप इसका भी जगह बदल दीजिए, QR के नीचे PR ले आइए और PR के नीचे आप PS को ले आइए। अब आप देखिए कि ये SM साइन A प्लस B SM बटे SR, आप देखिए क्या है, SM अपॉन SR, ये कॉस A का फॉर्मूला है, कॉस A। SR अपॉन PS, SR अपॉन PS, SR को या RS को एक ही बात हुआ, अपॉन PS साइन B का फॉर्मूला है, तो हम लिख लेंगे साइन B प्लस QR अपॉन PR, QR अपॉन PR, आप देखिए QR अपॉन PR, ये साइन A का फॉर्मूला है, तो आपको लिख लेना है साइन A, PR अपॉन PS, PR अपॉन PS, ये कॉस B का फॉर्मूला है, आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉस B। बीच में पॉजिटिव है, प्लस साइन चिन्ह है, तो पहले मैं इसे लिखूं या इसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। तो A प्लस B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, प्रूव। आप इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप अब जो है ना, आप इसे और आसान कर सकते हैं कि आप शुरुआत से यहीं से चलें, लेकिन बेटर ये होगा कि आप तीनों एंगल से तीनों ट्रेंगल से आप निकाल लें। पहला ट्रेंगल PQR, दूसरा ट्रेंगल PRS और तीसरा ट्रेंगल SMR, और चौथा से ये निकाल रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, हम लोग तो यहीं तक आए हुए थे, ये आप देखिए ध्यान से, SM अपॉन PS, SM अपॉन PS, SM PS, इसका रिलेशन देखो। इस रिलेशन में जो हाइपोटेनियस
उससे हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करना है। एसआर तो हम किसी भी चीज़ से गुना कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम भाग दे सकते हैं, मतलब ये कट के फिर तो वापस वन ही हो जाएगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर दिए और इसे डिवाइड भी कर दिए। उसी तरह पी क्यू आर में जो पी आर है वो आपका हाइपोटेनियस है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो हमने कर दिया। अब इसका क्या करना है कि प्लेस को अदल बदल कर देना है, कर देंगे। जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहाँ देखो वो करके क्या आ रहा है, उसका मान रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो। साइन ए माइनस बी क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको देख लेते हैं एक बार करके। साइन ए प्लस, ये कर सकते हैं क्या, तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस, सॉरी साइन ए कॉस बी, बी की जगह माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, प्लस कॉस ए साइन बी, बी की जगह माइनस बी है तो माइनस बी लिखेंगे, तो साइन माइनस प्लस माइनस, तो ये बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन ए हो गया, कॉस बी, कॉस माइनस बी का कॉस बी होता है, माइनस कॉस ए साइन बी। आप लोग को कुछ ही दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जीरो में कोई भी चीज़ माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, आप उसे वहाँ जाके ठीक कर लेंगे। अब ये कॉस तो पॉजिटिव हो जाएगा बट ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव जो होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमें प्रूफ हो गया, ये हमारा आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे ध्यान से देखेंगे। अब इसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। तो साइन π/2 माइनस ए माइनस बी, इसको कैसे लिखेंगे, साइन π/2 माइनस ए एक ब्रैकेट में प्लस माइनस बी, ऐसे करके। अब हमको पता है कि ए हो गया, ये बी हो गया, फॉर्मूला पढ़िए साइन ए प्लस बी का, साइन ए तो π/2 माइनस ए, कॉस बी कॉस माइनस बी, कोई दिक्कत, प्लस कॉस ए कॉस π/2 माइनस ए, तो साइन बी तो साइन माइनस बी। हमने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। कॉस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, या साइन π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा की जगह ए प्लस बी है तो मैंने ए प्लस बी रख दिया। अब ये माइनस से इसको अंदर करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। हमने क्या करा कि π/2 माइनस ए को एक ब्रैकेट में रख लिया, प्लस माइनस बी को एक ब्रैकेट में रख लिया। अब इसको हम पुट करेंगे ए, इसको हम पुट करेंगे बी, ए की जगह π/2 माइनस ए रखेंगे, बी के जगह माइनस बी पुट करेंगे। अब बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम ऊपर में लिखे थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, तो साइन, अच्छा देखिए आप क्यों बढ़ाएं, साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस ए हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस बी हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि साइन माइनस थीटा जो होता है, माइनस साइन थीटा होता है, वो माइनस आकर के इसको निगेटिव कर देगा, और कॉस π/2 माइनस ए साइन थीटा होता है तो ये साइन ए हो जाएगा, और साइन बी तो ये साइन बी हो जाएगा।
तो आपको क्या पता चला कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। याद रहेगा। आप उसी तरह कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कर लेंगे तो इसका हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी साइन बी। ठीक है, इसको बेटा समझ में आया? समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमें पढ़ना है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे पढ़ेंगे? तो आप इसे प्रूव ही कर लें। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी। अभी हमने जस्ट बताया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। पढ़ाया था ना अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब क्या करना है कि आप इसको ना डिवाइड कर दो। साइन ए कॉस बी, इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। मैंने क्या करा बच्चों कि जितने टर्म थे सारे टर्म को कॉस ए कॉस बी से भाग दे दिया। तो कॉस बीस कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, ये तो पूरे कट गया। तो यहाँ क्या बचा? साइन ए बटे कॉस ए, इसको हम क्या लिखेंगे? टेन ए प्लस साइन बी बटे कॉस बी, इसको क्या लिखेंगे? टेन बी। या तो 1 हो गया माइनस साइन ए बटे कॉस ए को हम लिखेंगे टेन ए और साइन बी बटे कॉस बी को हम लिखेंगे टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी आप खुद से प्रूव करके लाएंगे। जैसे मैंने बनाया वैसे आप बनाओ। कॉट ए का फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी निकाल लो। ठीक है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या पता चला बच्चों कि हमने एडिशन का फॉर्मूला पढ़ लिया। एंगल एडिशन इसी को बोलते हैं। जो मैंने अभी पढ़ाया बच्चों वो मैंने सरल यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब हम इधर से कुछ फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। अब हमको क्या करना है कि पहला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी यदि करें तो क्या मिलेगा हमें? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी करें तो क्या मिलेगा? तो आप देखो ध्यान से समझना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बीच में क्या है? प्लस, तो हमने प्लस का चिन्ह दे दिया। ये एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसका लिखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप देखेंगे बच्चों जरूरी नहीं है, आप देखेंगे ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा। तो आपको क्या पता चला? 2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। एक फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? आप यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू
टू साइन ए इंटू कॉस बी। उसी तरह हम यदि बोलें कि साइन ए प्लस बी प्लस, अब की बार माइनस करते हैं, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो इसका हो गया, लिख दिया। अब माइनस, अब देखोगे ध्यान से, यहाँ प्लस था तो अब प्लस जैसे माइनस होगा बच्चा, ये वाला टर्म तो माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, बट यहाँ पर माइनस है, ये माइनस ये इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। समझ में ना आया हो तो हमसे एक बार बोल देना बच्चे, कॉस ए साइन बी। नहीं समझा? समझा देते हैं, यही होता है ना। अब ये माइनस जब इसमें जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसको खोल दो, बात समझ में आया? इस बार ये कट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? टू कॉस ए साइन बी, तो क्या हो गया? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी टू कॉस ए साइन बी। उसी तरह से यदि हम कहें कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, तो अब क्या निकालेंगे? तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये एक ब्रैकेट देना जरूरी है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दो। अब होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, पढ़े हैं ना? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये होता है। इस बार देखेंगे तो ये वाला टर्म पूरे पूरे कट जाएंगे, तो क्या बचे? कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए कॉस बी। समझ में आया बच्चों? उसी तरह अगर यदि हम यहाँ माइनस कर दें, अगर यदि यहाँ हम माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये वाला भी टर्म माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला टर्म तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस करेगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू साइन ए साइन बी साइन बी साइन बी। समझ में आया? तो ये चार फॉर्मूला हमारे पास नया आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए कुछ बातें करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी अभी मैंने पढ़ाया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। हमने पढ़ाया अभी तुरंत, अभी प्लस करके बताया बच्चा, अब माइनस करके मल्टीप्लाई में भी बताऊंगा, प्लस माइनस करके बताया, मल्टीप्लाई करके भी बताएंगे, सब चीज़ सिखाएंगे, एक एक चीज़ सिखाएंगे। अब हम पुट करते हैं, a प्लस बी को हम c मान लेते हैं और a माइनस बी को हम d। तो हमें करना है क्या है? c प्लस डी निकाल लो। तो a प्लस बी सी का वैल्यू और a माइनस बी डी का वैल्यू, माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा, तो c प्लस डी का जो वैल्यू निकला वो 2a निकला। तो यदि हम यहाँ से a निकालने बच्चा तो c प्लस डी अपॉन 2, ये a का हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम करते हैं, अगर यदि हम c माइनस डी निकालें तो क्या होगा? तो c का वैल्यू तो a प्लस डी है और d का वैल्यू है a माइनस बी। तो आप क्या देखेंगे कि c माइनस डी a प्लस बी का तो रह ही जाएगा, ये माइनस इसको तो माइनस कर देगा, बट माइनस माइनस प्लस इसको प्लस कर देगा। इस बार a से 1 घट जाएगा,
तो c माइनस डी इज इक्वल टू 2b, इसलिए b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2, हमारा b का वैल्यू हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है कि b और a का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। अब साइन, यही देखो, साइन a प्लस बी को क्या माना, c इंटू प्लस साइन a माइनस बी को क्या माना है, d, तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a का वैल्यू कितना है, c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। आपने समझा बच्चा कुछ? ये फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला है, ये याद रखना है आपको। समझ में आया नहीं आया तो बताओ। अब आपको इसी चीज़ से समझ करके सारे फार्मूला को प्रूव कर लेना है। तो आपको क्या करना है कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने लिख ही दिया, ये तो हो गए ना। अब निकालो साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये दूसरा फार्मूला हो गया। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ वैल्यू रख देना है सभी का। cos a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d इक्वल टू 2 cos a, तो cos c प्लस डी cos c माइनस डी बाई 2। ये हो गया तीसरा, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन हो जाएगा ना, साइन a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2। ये निकल गया तेरा चारों का चारों। ठीक है, तो आप इसे मेहनत करके बच्चों ये याद कर लें, कल भर और पढ़ना है, कल मैं इसे समाप्त कर दूँगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय बाय, पढ़ाई करो आप, जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट करो। ठीक है।